अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक और पेपर करने जा रहे हैं। हम कर रहे हैं बीए पार्ट 1। उसके इंग्लिश के हमने पास्ट पेपर्स शुरू किए हुए थे, सोल पास्ट पेपर्स। सो उससे पहले हम कर रहे हैं मॉडल पेपर्स। इससे पहले मैंने 3 आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये मॉडल पेपर नंबर 4 है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो पेपर्स हैं वो भी मैं आपके साथ सोल्व शेयर करूँगी। लिहाजा आपने चैनल के साथ बने रहना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है, और साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट लाजमी किया करें और लाइक भी लाजमी कर दिया करें। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ अपना पेपर शुरू करते हैं, मॉडल पेपर शुरू करते हैं। पहले हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको शो करवाऊँगी, लिहाजा आपने उन्हें उस मटेरियल को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। यहाँ पे सोल्व पेपर शेयर करने का मकसद ये है कि आप इधर से ही पढ़ें, क्वेश्चन भी इधर से ही रीड कर लें और साथ ही साथ उसका आंसर भी यहाँ से ही रीड कर लें। आपको दोबारा अपनी बुक ओपन करने की ज़रूरत ना हो। और ये जो पास्ट पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, ये आपके लिए बेहद बेनिफिट साबित होंगे। उसकी वजह ये है कि आप इधर से ही पढ़ेंगे और इधर से ही उसे रीड कर लेंगे, और साथ ही साथ अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो भी आप इधर से ही आपको इम्पोर्टेंट गैसेस भी इधर से ही अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनके आगे भी रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा आप ये जो मैं सोल पास पेपर्स आपके साथ शेयर करूँगी, इन्हें लाजमी कीजिएगा। और ये तमाम के तमाम वीडियोस मैंने इधर शेयर कर दी हैं, आपने उन सबको देख लेना है। और एक लाइन वाइज ही मैंने अपलोड की हैं, तो आप भी उन सारी वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेना। साथ ही साथ मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको मेरी वीडियोस में ढूंढना ना पड़े, क्योंकि मैं 9th की, 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की ऑल सब्जेक्ट्स की पेपर्स और गेस्ट पेपर्स शेयर करती हूँ। सो आपकी प्लेलिस्ट आपने देख लेनी है, उसमें आपको तमाम सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद गेस्ट पेपर्स की भी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी ताकि आपको गेस्ट पेपर्स भी इधर उधर ढूंढने नहीं पड़े, वो भी आपको इधर से ही मिल जाएंगे। और गेस्ट पेपर भी पेपरों से पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लिहाजा आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं वो अपलोड करूं तो वो भी आप तक पहुंचती रहे। इस पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो स्ट्रैंजा का होता है। जैसे कि मैंने 2 स्ट्रैंजा आपको शो करवा चुकी हूँ और ये तीसरा स्ट्रैंजा है, तो इसे भी शो करवा रही हूँ। इसमें भी आपने जैसे ही ये वीडियो देख रहे हों साथ ही उसे रीड कर लीजिएगा। और आपके साथ जो मैंने गेस्ट पेपर भी शेयर करूँगी पेपर से पहले, उसे भी देख लीजिएगा। वो गेस्ट पेपर भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं वही चीज़ें कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। ना सिर्फ अच्छा होगा, उसी में से ही आपका सारा पेपर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो तो आप मेरे दिए हुए गेस्ट पेपर्स को भी अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, और ये जो मैं सोल पास पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन्हें भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही शेयर किए जा रहे हैं, आपके बेनिफिट्स के लिए। सो जो चीज़ आपके बेनिफिट्स के लिए है आपने उसे लाजमी करना है और अच्छी तरह से करने की कोशिश करना है। अब नेक्स्ट हमारा डी है। डी वाला आप रीड करें अच्छी तरह से, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन, उसका मटेरियल भी आपको शो करवा देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी रेफरेंस की बताया था कि आपने वही 2 चीज़ें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ इन चीज़ों को याद रखने का तरीका भी आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर आप उस तरीके से करेंगे और बिफ़ोर पेपर्स
आपने इस चीज़ को एक मरतबा ट्राई करके ज़रूर देखना है। अगर आप उस चीज़ को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको रेफरेंस अच्छी तरह से याद हो गए। इसका बेहद बेनिफिट्स होता है क्योंकि इस तरह से आपको रेफरेंस एक ही बार में याद हो जाते हैं। और ये तरीका मैंने खुद किया था जब मैं बीए कर रही थी। तो जब मैंने बीए किया था तो इस तरीके से मैंने रेफरेंस याद किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उस तरीके से याद किए हुए रेफरेंस अभी भी मुझे अच्छी तरह से याद हैं, और आप भी अगर करेंगे तो आपको भी वो याद हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट्स के बारे में भी मैं आपके साथ ये तमाम जो चीज़ें हैं डे बाय डे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। लिहाजा आपने बस चैनल के साथ बने रहना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट भी लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तभी मैं फिर नेक्स्ट चीज़ आपके लिए प्रिपेयर कर पाती हूँ। क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते तो फिर मैं नेक्स्ट चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं कर पाती, फिर मैं वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ की नीड नहीं है, शायद इसलिए उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ आपको इस चीज़ की नीड है, आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं। सो तब मैं आपके लिए वो वीडियो बना देती होती हूँ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर आप चाहते हो या कोई भी पास्ट पेपर या गेस्ट पेपर्स भी आपने बिफोर पेपर्स लेने हों तो उसके लिए आप मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, फिर ही मैं आपके लिए गेस्ट पेपर प्रिपेयर करूँगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स मैं बिफोर पेपर ही प्रिपेयर कर दूँगी और आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। लेकिन सब्जेक्ट्स जो है वो आप मुझे लाजमी, वो बच्चे जिनके सब्जेक्ट्स का मैं नहीं शेयर करूँगी वो मुझे अपने सब्जेक्ट पहले ही बता दिया करें। अगर आप पहले ही मुझे अपने सब्जेक्ट से अवेयरनेस दे देंगे तो मैं उस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर रेडी कर लूँगी, और फिर जब आपका पेपर होगा उससे पहले मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूँगी। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने पेपर की अच्छी तैयारी भी करेंगे। अभी यहाँ पे अब हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। ये आया है टेक पिटी स्टोरी से, और इसका जो मटेरियल है वो भी मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे, और साथ ही साथ हम जो दूसरा चीज़ है दूसरे यानी कि बी जो पार्ट है इसका सेक्शन बी, वो भी हम साथ ही करेंगे। आपके लिए है ये वीडियो, लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है अच्छी तरह से। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिकॉज मैं यहाँ पे आपके लिए ही ये सारा वर्क कर रही हूँ। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे द बियर में से आया है क्वेश्चन, और उसका आंसर भी मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ। आपने इसे भी रीड कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेने हैं। इससे पहले मैं आपके साथ पोइम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, स्टोरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट स्टैंजास, ये तमाम चीज़ें पेपर से पहले आपको इनका गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूँगी। लिहाजा आपने उन गेस्ट पेपर को लाजमी तैयार करना है। उस गेस्ट पेपर्स को जब आप देखें, यानी कि जब आपके सामने मेरी वो वीडियो आए गेस्ट पेपर्स की, जब मैं वो अपलोड करूं, तो आपने उसके लिए करना क्या है, आपने बस क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को वही स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपने अपने माइंड में उन क्वेश्चंस के आंसर का रिमाइंडर देना है। ऐसे जितने भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ करूँगी उन सब क्वेश्चन का आपने 1 बाय 1 रिमाइंडर देना है। रिमाइंडर देने का फ़ायदा ये होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन कितना अच्छी तरह से याद है, या इसके आज जितना मटेरियल मुझे याद है वो नाकाफ़ी है। अगर मटेरियल आपको लगता है कि वो नाकाफ़ी है तो आपने और मटेरियल उसमें ऐड करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन की एक लेंथ फिक्स है, आपने उतनी लेंथ तक लिखना है। यानी कि आपने 150 वर्ड्स तक लाजमी लिखना है, इससे कम वर्ड्स नहीं यूज़ करने। कोशिश कीजिएगा आपका जो आंसर है 2 पेज पे चल जाए, 3 पेज पे चला जाए, लेकिन बहुत छोटा आंसर नहीं लिखना। ये ना हो कि हाफ़ पेज का आप आंसर लिखें तो हाफ़ पेज के आंसर में तो नहीं आपको 20 नंबर मिलेंगे ना।
इसलिए आपने आंसर इतना अथेंटिक लिखना है, आंसर भी आपने अथेंटिक लिखना है और अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और फिर हम आगे सेक्शन बी की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पोइम्स के पार्ट करना है, डिपार्चर एंड अराइवल। यहाँ पे हमारी पोइम्स में से क्वेश्चन आया है जिसका नाम है डिपार्चर एंड अराइवल। डिपार्चर एंड अराइवल पॉइंट्स में जो आया है हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ पे अभी मैं आपको शो करवा रही हूँ, आपने वो रीड कर लेना है और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और हाँ जी, तो ये है आपका इस पोइम में से जो क्वेश्चन आया है वो, और आई होप सो आपने इसे रीड कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस की पोइम का नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। इस पोइम में से ये दूसरा क्वेश्चन आया है। और पोइम के जब क्वेश्चंस होते हैं आपने पोइट की थिंकिंग को समझना होता है, इसकी थिंकिंग को समझना होता है और उसी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली आपसे कोई ना कोई सवाल कर दिया जाता है और उसी सवाल को समझते हुए आपने उसका आंसर देना होता है। यहाँ पे इस पॉइंट का आंसर भी आपको मैं शो करवा रही हूँ, आपने इसे भी रीड कर लेना है। उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट डिटेल है वो भी आगे चल के रीड करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि आप इनके आंसर्स क्यों नहीं रीड कर रही। तो इनके आंसर मैं इसलिए रीड नहीं कर रही क्योंकि जब मैं रीड करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्पीड से रीड करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही स्लो रीड कर रही हैं, इन्हें शायद रीडिंग सही नहीं आ रही, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में। सो इस वजह से मैं ये क्वेश्चंस जो हैं ये रीड नहीं कर रही, ये मैंने आप पे छोड़ा है कि आप खुद इसे रीड करें और जब आप खुद रीड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ भी आ जाएगी। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द ऑल दी वर्ड स्टेज, मतलब कि ये स्टेज ही है, स्टेज के किसी एक स्टेज के बारे में आपसे पूछा। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और हर बार किसी ना किसी 7 जितनी भी स्टेजेस हैं किसी एक स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना होता है और अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। और आपने जब एक्सप्लेनेशन देनी है, पोइट की थिंकिंग बतानी है, तो आपने अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है, आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे तो आप जब लिखेंगे तो वो भी सही लिखा जाएगा और सामने वाले को इम्प्रेस भी करेगा। तो आपने ऐसा लिखना है कि जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो और वो आपके क्वेश्चंस को ठीक भी कर दे। सो आपने अथेंटिक लिखनी है बात, अपने से ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी। ऐसा नहीं लिखना कि पढ़ने वाले को अच्छा ही ना लगे। आपकी जो आंसर की शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ उसका एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारा ए पार्ट जो है वो हो चुका है। अब हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें इंग्लिश बी का आता है, उसमें हमें सबसे पहले पैसेज आएगा। पैसेज जो होगा हमारा 25 मार्क्स का होगा। आपने इस पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है। जो भी पैसेज आपको पेपर में आया, आपने सबसे पहले उस पैसेज को 2 टाइम्स रीड करना है। एक मरतबा रीड करेंगे तो आपको उसकी कुछ चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन जब दूसरी मरतबा आपको उसे रीड करेंगे तो आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसमें क्या बात की जा रही है। और आपने उसे इस तरह से पढ़ना है कि आपको उसकी समझ आ जाए कि उसमें क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है और किस तरह से क्या बताया जा रहा है। वो आपने अच्छी तरह से उसे समझ लेना है उस पैसेज को पढ़ने के बाद। और जब आप उस पैसेज को समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद आपने आना है क्वेश्चंस की तरफ। आपने डायरेक्ट ही एक मरतबा पढ़ लिया और उसके बाद डायरेक्ट से क्वेश्चंस के आंसर लगाना नहीं शुरू कर देने। ये जो क्वेश्चन है ये 25 मार्क्स का है। सो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पे थोड़ी सी एफर्ट कर लीजिएगा, पहले उसी को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस के आंसर दें, जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। 6 क्वेश्चंस के जब आप आंसर देने जाएं तो आंसर देने के लिए भी पहले आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा तभी आप दे सकते हैं। तो आपने पहले उसे पढ़ लेना है। उसके बाद जब आपने आंसर देने हैं
तो आंसर देने के लिए आपने सेम ये लाइंस उठा के नहीं लिख देनी, आपने इसमें थोड़ी सी अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है। आंसर देने के लिए आपने अपने जो मुश्किल वर्ड्स होंगे, जैसे कि अगर ये लाइन है तो इस लाइन में ये जो वर्ड है इसकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज़ करना है और फिर इसका आंसर देना है। सेम ही लाइंस आपने नहीं लिखनी। सो जैसे कि अब मैंने आपको प्रेसी दिखाई, अब ये उनके आंसर्स हैं। उसके जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी कि उसके 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चंस के 6 यहाँ पे आंसर मैं अब आपको शो करवा रही हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है डायलॉग्स। हमें डायलॉग्स आते हैं और साथ ही साथ ट्रांसलेशन आती है। इसमें चॉइस होती है कि या तो आप डायलॉग कर लें या फिर आप ट्रांसलेशन कर लें, तो आपको जो इजी लगता है आपने वो करनी है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप डायलॉग्स भी एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लें। तो अगर आप वो भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो तो ट्रांसलेशन करेंगे, जिन बच्चों को लगता है कि डायलॉग ईजी हैं हम वो कर सकते हैं तो वो डायलॉग कर लें। डायलॉग्स भी मैं आपके साथ ईजी डायलॉग्स जितने भी इम्पोर्टेंट हैं और ईजी वर्डिंग वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, सॉल्व शेयर करूँगी, ताकि आप उसी को ही अच्छी तरह से रीड कर लें और उसी से ही फ़ायदा उठाएं और उसी को ही याद कर लें। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ये जो डायलॉग शेयर कर रही हूँ आपको शो करवा रही हूँ, ये है बीए पेपर के बारे में डिस्कस करना है 2 फ्रेंड्स ने। तो ये भी काफ़ी आसान है और यहाँ की अगर आप वर्डिंग देखें तो कितनी इजी वर्डिंग में ये एक्सप्लेन किया गया है। बेहद इजी वर्डिंग है और बेहद ही आसान है ये। आप इसे ही इस डायलॉग को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अलावा गेस्ट पेपर जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो उसमें जो डायलॉग्स होंगे वो भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा और मेरे दिए हुए गेस्ट पेपर्स में ही इंशाल्लाह आपको आएंगे। तो आप अगर उन्हीं को ही अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका ये जो पार्ट है ट्रांसलेशन और डायलॉग वाला ये हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन होती है वो आउट ऑफ ही आती है। सो इसके लिए आपने जस्ट अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है। और जबकि डायलॉग जो हैं डायलॉग्स रिपीटेड होते हैं, सो डायलॉग्स इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपने करने हुए तो आप कर लीजिएगा। गेस्ट पेपर में जितने भी डायलॉग्स मैं आपको बताऊंगी उनके साथ साथ मैं उनके सॉल्व भी शेयर कर दूंगी, लिहाजा आपने सॉल्व भी साथ ही देख लेने हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ट्रांसलेशन का भी यहाँ पे अब मैंने आपको शो करवा दिया। और इसी के साथ साथ हमारा ये जो मॉडल पेपर नंबर 4 था ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा है मॉडल पेपर नंबर 5 है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल पेपर करेंगे और जितने भी मॉडल पेपर्स हैं ये तमाम ही अपने करने हैं, आप लोगों के लिए ही अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आप इसका मटेरियल रीड करें और इसे अच्छी तरह से पढ़ें और इंशाल्लाह इसी से ही आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अब इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।